दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने पिछले 2 पार्ट्स के अंदर जो वीडियो बनाए उसके बारे में मैंने आपको ये समझाया कि कैसे कौन से भाव एक्टिव होंगे अलग अलग लग्नों के लिए। दूसरे वाले में मैंने आपको ये समझाया कि सूर्य लगन और चंद्र लगन के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज सुबह का जो वीडियो है उसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को लगन सूर्य और चंद्र लगन वाले जो कंडीशन है उनको क्लब करके आपको समझाया कि कैसे आप चीज़ों को देख पाएंगे। अब आखिरी जो उसमें कंसेप्ट बचता है ट्रांजिट के अंदर, वो कंसेप्ट ये है कि आपकी कुंडली में जब शनि ग्रह गोचर करेंगे तो किन्हीं ना किन्हीं ग्रहों से उनका संबंध या तो बनेगा या फिर किन्हीं ग्रहों के ऊपर उनकी दृष्टियां पड़ रही होंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे समझना है आज का ये वीडियो उसमें आपको मददगार साबित होगा। इसे आप जस्ट अपने लर्निंग क्लास के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, नाड़ी का आधार भी कहीं ना कहीं यही है। कहीं किसी को भी कनेक्ट कर लीजिए, चाहे केपी को कर लीजिए चाहे नाड़ी को करिए, सब में बात ग्रहों की और ग्रहों के गोचर की होती ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि क्या कंडीशन है। कुछ प्लैनेट्स के ऊपर से जब शनि का गोचर होंगे तो किन किन चीज़ों को कनेक्ट करेगा। इस समय आप इसको मेष लगन नहीं समझिएगा, ये कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली के आधार पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब शनि ग्रह किसी ग्रह को टच करते हैं या किसी रूप में संबंध बनाते हैं तो क्या कंडीशनें बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं मंगल से। यदि शनि मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे हों, यदि शनि मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे हो का मतलब क्या होगा, 11 नंबर की राशि में आपके मंगल देव नजर आते हैं। हाउस नहीं, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में यदि आपको मंगल देव नजर आते हैं, ऐसी कंडीशन में शनि का गोचर मंगल देव के ऊपर से होगा। जब मंगल के ऊपर से शनि का गोचर होगा तो नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली के आधार पे ये फर्स्ट हाउस और 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर से गोचर है। तो जब कभी भी शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होता है तो हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर हमें केयरफुल रहना पड़े, पहली कंडीशन। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराने वाला समय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10th लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड का संबंध बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अच्छी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी मेहनत का समय बनता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को लेकर बोल रहा हूँ। अच्छी पर्सनल ग्रोथ के लिए फर्स्ट हाउस, अच्छी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी ये अच्छा समय बनता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, हेल्थ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटीज 8th हाउस एक्टिवेट रहती है। इस कारण से जब कभी भी आपकी कुंडली में शनि का गोचर मंगल से होता हो तो आपको स्वास्थ्य पे ध्यान ज़्यादा देना है और कुछ परिवर्तन की चीज़ें होंगी। मान लीजिए आपका ये मंगल 11 नंबर की राशि में नहीं बैठा हुआ, ठीक है, इस समय के गोचर में, लेकिन वो 11 नंबर से कहाँ बैठा हो, कहीं ना कहीं नवम या पंचम बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो। जैसे कि जहाँ से शनि का गोचर हो रहा है आपके मंगल देव 3 नंबर या 7 नंबर की राशि में भी बैठे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे, जब मंगल के साथ शनि का गोचर प्रभाव हो रहा है, अगर साथ में बैठ के हो रहा है तो फर्स्ट हाउस और साथ साथ 8th हाउस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। इसलिए कई बार हम टर्म यूज़ करते हैं, जब शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होता है तो ह्यूमिलिएशन फील होता है। हमेशा ह्यूमिलिएशन फील नहीं होता, राशियों पर निर्भर करता है, लेकिन पर्सनैलिटी की ग्रोथ और ज़िंदगी में बदलाव की तरफ इशारा करता है। क्यों? क्योंकि जब मंगल शनि को टच कर दे वहाँ पे भी वो मंगल उच्च राशि से होने की संभावना दर्शाता है, क्योंकि मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च होता है। ऐसी कंडीशन में ये समय पर्सनैलिटी ग्रोथ और आपके जीवन के परिवर्तन के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। यदि ये मंगल 3 नंबर में बैठा है तो मंगल से देखेंगे ये कहाँ पे जाके बात बन रही है, नवम में। यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर नेचुरली होती जाएंगी जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साथ साथ आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रही होंगी। अगर ये कंडीशन 3 नंबर में मंगल बैठा है इस समय और शनि का गोचर 11 नंबर की राशि से होता है, तो अगर मंगल 7 नंबर की राशि में बैठे हैं और पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी पूर्व पुण्य के जो रिजल्ट्स हैं उससे कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं। दशाओं को कभी मत भूलिएगा, जो कुछ भी है वो सारा दशा में है, जैसी दशा है वैसे ही सारी कुंडली जा रही है। तो मंगल के ऊपर से या मंगल के त्रिकोण से, नोट कर लीजिए, मंगल के ऊपर से यानी 11 नंबर की राशि में आपका मंगल बैठा है तब, या फिर मंगल के त्रिकोण से यदि गोचर होता है, ऐसी कंडीशन में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ के अंदर पर्सनैलिटी चेंज के लिए सिचुएशंस क्रिएट होंगी। हार्ड वर्किंग करके काम बनेगा, हार्ड वर्किंग होकर काम बनेगा। अगर मंगल की बात करें, शुक्र के ऊपर से या शुक्र के त्रिकोण से गोचर होता हो, शुक्र के ऊपर से या शुक्र के गोचर से त्रिकोण होता हो, आपकी उम्र यदि वैवाहिक जीवन के आसपास आने की है तो उस कंडीशन में वो मैरिज करवा सकता है या फिर वेल्थ को काम करेगा। शुक्र 2nd हाउस का लॉर्ड होता है, 7th हाउस का लॉर्ड होता है। जब कभी भी शनि का गोचर शुक्र को
कहाँ कहाँ से प्रभावित करे, साथ में बैठ के प्रभावित करे या त्रिकोण में आके प्रभावित करे, तो फिर वहाँ पे आपके लाइफ के अंदर नए जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों के साथ साझेदारियों की संभावनाएं बनती हैं और साथ ही साथ मैरिज की भी संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे मैं इसको व्यापार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बुध कारक होता है व्यापार का, ना कि शुक्र। इसलिए साझेदारियों की, नए नए साझेदारियाँ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन की तरफ काम होता है, या फिर अगर दशा ठीक चल रही हो तो मैरिज से रिलेटेड काम होता है। अब इसी को दूसरे साइड से भी देख लीजिए। शुक्र सेकंड हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, सेवंथ हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। जब शुक्र के साथ शनि बैठ के चलेंगे, ऐसी कंडीशन में घर के अंदर के वातावरण में कुछ तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन के ऊपर थोड़ी चुनौतियां भी महसूस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शनि का कर्मा जिससे कनेक्ट हो गया है, सेकंड हाउस से, वेल्थ से और साथ ही साथ साझेदारी से, विवाह से। तो अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर की राशि में शुक्र बैठे हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर और घर के अंदर की चीज़ों पे भी कुछ ना कुछ कर्म कराते हुए नजर आएंगे। अभी मैं किसी भी लग्न को नहीं कनेक्ट कर रहा, सभी लग्नों के लिए बात कर रहा हूँ, सभी लग्नों के लिए। स्पेसिफिक कर्मा जो होगा वो मैं बाद में बोलूंगा कि शुक्र इस लगन में कहाँ के स्वामी है, उस लगन में कहाँ के स्वामी। अभी ये नैसर्गिक बात कर रहा हूँ इस समय, सभी लग्नों पे एक साथ लागू होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए बुध के ऊपर से गोचर हो रहा हो, तो बुध के ऊपर से यदि शनि का गोचर हो रहा है तो हम ये मानेंगे 11 नंबर की राशि में यदि बुध बैठे हैं और शनि का गोचर वहां से हो रहा हो, 3 नंबर में बैठे हो या 7 नंबर में बैठे हो और ये गोचर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में लोगों का लिखा पढ़ी का काम, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स से जुड़े हुए काम होने की संभावनाएं बनेंगी। ठीक। नेचुरली मर्क्यूरी जो कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करता है थर्ड हाउस को और सिक्स्थ हाउस को। तो यहाँ पे यदि इससे ये गोचर प्रभाव काम कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की छोटी यात्राएं, भाई बहनों वाला भाव भी है, साथ साथ कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम उनके ऊपर करने पड़ रहे हैं, छोटे भाई बहनों के ऊपर काम करने पड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ सकता है, सर्विस रिलेटेड थिंग्स, सिक्स्थ हाउस, सर्विस रिलेटेड थिंग्स के ऊपर भी आपको कुछ काम करना पड़ सकता है। सिक्स्थ हाउस है तो बीमारी का भी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना चाहिए, बीमारियों के ऊपर से ये गोचर कर्म कर रहा है, वहाँ पे हमें सतर्कता दिखानी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये सभी लग्नों पे लागू होंगी। यदि यह फॉर्मेशन बुध की जगह चंद्रमा से हो जाए, इसे आप साढ़े साथी के नाम से जानते हो। ठीक है, साढ़े साथी में क्या होता है, चंद्रमा फोर्थ हाउस को कनेक्ट करता है तो घर के अंदर के हालात और मानसिक तनाव की स्थितियों को दर्शाता है। इस कारण से जब हम चंद्रमा के ऊपर शनि के गोचर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ढैया, साढ़े साथी, ये तो वही सारी चीज़ें हमें दूसरे ग्रहों के ऊपर से भी देनी चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि कोई इस पर चर्चा नहीं करता, लेकिन आप लोग अब समझदार हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक शनि जैसा ग्रह, बल वाला ग्रह, गुरु और शनि बड़े ग्रह हैं, जब भी ये किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करेंगे तो उनके जो पुल या पुश है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो उनके बीच में काम कर रहे हैं वो हमेशा काम करेंगे। जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर होता है तो माता के ऊपर, मन की खुशियों के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस को कनेक्ट करता है, इसीलिए साढ़े साथी में इन चीज़ों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सूर्य के ऊपर, यदि सूर्य के ऊपर से या उसके त्रिकोण से गोचर हो रहा है तो वो कहाँ प्रभाव करेगा, पंचम को। अब पंचम में देखिए, सूर्य जो है वो संतान का कारक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी उस हाउस का स्वामी बन जाता है। यदि सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर होता हो तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पद प्रतिष्ठा है वो यहाँ से आती है और ये कनेक्ट होता है, तो पद प्रतिष्ठा को पाने की कंडीशन बन सकती है एक। दूसरा, पद प्रतिष्ठा को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या ली जाएगी, फिफ्थ हाउस का कनेक्शन है तो बच्चों के ऊपर भी कहीं काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन कारक तत्व सूर्य के पास नहीं है संतान का, कारक तत्व किसके पास आता है, गुरु के पास आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पेट को दर्शाता है, तो पेट के अंदर की चीज़ों के ऊपर कर्म हो रहा हो या बीमारियां कनेक्ट हो रही हो, वहाँ से हमें सावधान रहना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड यहाँ पे ध्यान रखना हमें कि जब यहाँ से गोचर होता हो तो ये भाव पेट को दर्शाता है, इसीलिए पेट जनित कोई बीमारियां ना उत्पन्न हो, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड क्या है, अथॉरिटी के लिए ये भाव भी इंपॉर्टेंट है, ये भाव भी इंपॉर्टेंट है। ये संबंध अथॉरिटी के मिलने की संभावनाओं को ज़्यादा दर्शाने की कोशिश करता है एक चीज़। लेकिन राशि तत्व भी कुछ होते हैं यहाँ पे, जो अगर सूर्य 11 नंबर की राशि में बैठे हैं तो फिर वो किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे शनि के साथ। उस राशि के प्रभाव के कारण चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे सरकारी नौकरी का शब्द यूज नहीं कर रहा। सूर्य के ऊपर से जब भी फॉर्मेशन जा रहा है तो फिफ्थ हाउस, लव मैटर, एजुकेशन मैटर्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रभाव करते हुए ये गोचर काम करता है। ठीक है, और कारक होते हैं पिता के, इसलिए पिता के साथ भी काम होने की संभावना बनती है। शनि कर्म है, जिनके साथ जिसके ऊपर से जाएगा
उसके ऊपर कर्म देता जाएगा। जब इनके त्रिकोण में जाएगा तो कर्म के फल देता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब त्रिकोण में जाएगा, नव पंचम करता है इनसे, तो इनके शुभ या जो भी अच्छे बुरे परिणाम आपकी मेहनत के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से देता है। लेकिन जब ऊपर से गोचर करता है तो उनके ऊपर कर्म कराता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, गुरु। यहाँ पे आ जाइए गुरु के ऊपर। जब शनि का गोचर गुरु के ऊपर होता हो, मान लीजिए जिन लोगों की कुंडली में 11 नंबर की राशि में गुरु बैठे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जो गोचर है कुछ ना कुछ शुभ करने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ शुभ करने का प्रयास अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का जो स्वामी है वो भाग्य से, नैसर्गिक भाग्य से कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोगों की कुंडली में गुरुदेव 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कर्म के लिए आगे रिजल्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों की कुंडलियों में गुरुदेव, आप चेक करिएगा, 10 नंबर की राशि में बैठे हुए थे, 10 नंबर की राशि में बैठे थे, उनके कई सारे काम जो लंबे समय से नहीं हो रहे थे वो काम हो गए। मैं यहाँ पे जॉब एंड सर्विस की बात नहीं कर रहा। जॉब एंड सर्विस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग लग्नों के अंदर गुरु का डोमेन बदलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल प्रोस्पेक्ट में। जो भी कार्य सिद्धि आप करना चाहते थे, वो कार्य सिद्धि होने की ज़्यादा संभावनाएं तब बनती हैं जब शनि का गोचर या तो जन्म के गुरु के ऊपर से होता है या गुरु से नवम पंचम में होता है। तब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कार्य सिद्धियां होती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की कुंडली में 11 नंबर में गुरु बैठे हैं, 3 नंबर में गुरु बैठे हैं या 7 नंबर में गुरु बैठे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ काम जो वो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की अत्यधिक संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं केतु के ऊपर का गोचर। केतु के ऊपर जब शनि का गोचर हो, आपके जन्म के केतु बैठे हों और शनि उसके ऊपर से जाए, तो केतु बहुत स्ट्रांगली परिवर्तन को दिखाने लगता है। इसलिए मैंने कहा था कर्म और लाभ का फैक्टर है शनि के साथ। तो जब ये फैक्टर केतु से कनेक्ट होता है तो आपके कर्म में बदलाव हो जाते हैं, आपके लाभ में बदलाव हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी कुंडली में 11 नंबर की राशि में केतु बैठे हुए हैं और शनि का गोचर केतु के ऊपर से होता है, तो मान के चलिएगा कि कार्यस्थल में या आपके लाभ के अंदर या फिर बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों के अंदर एक बदलाव की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि के पास इन दोनों ही भावों के कहीं ना कहीं आधिपत्य नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राहु की। यदि गोचर जन्म के राहु के ऊपर से हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वृद्धि की संभावना है, किसी भी चीज के बढ़ने की संभावना है, कार्य के भी बढ़ने की संभावना है, लाभ नेटवर्क के भी बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से राहु जो है वो नेचुरली 11th हाउस के को रूलर होते हैं। जैसे केतु 8 के थे, वैसे ही को रूलर है राहु 11th के। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में शनि का गोचर राहु के ऊपर से होगा या राहु के त्रिकोण से होगा, राहु से हो या राहु के त्रिकोण से होगा, तो आपके कार्य के अंदर और आपकी आमदनी के अंदर भी वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब एक बचा है जिसके ऊपर से ये गोचर नहीं हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है उसको ध्यान रख लीजिए। और मैं अभी भी चाहूंगा कि जिन लोगों की उम्र 28 साल से कम है वो लोग इस बात को अच्छे से नोट रखें। क्या नोट रखना है? नोट इस बात का रखना है कि आपके जो शनि का गोचर है वो यदि आपके जन्म कुंडली में आपके शनि के ऊपर से होता हो, इसको ऐसे डब्बा बना के रख लीजिए। ये बात जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में यदि आपके शनि का गोचर जन्म के शनि के ऊपर से होता है तो उन 2.5 सालों के अंदर डायरी बना के हर दिन की चीज को लिख लीजिए। क्योंकि जिंदगी में जो होगा इन 2.5 सालों में वो आने वाले आगे 30 साल तक आपको मदद करेगा। यहीं पे व्यक्तियों को उनका मकसद समझ में आता है। क्यों? क्योंकि कर्म का कारक और लाभ का कारक, कर्म का कारक लाभ का कारक, लाभ की बात तो नहीं है लेकिन स्वामित्व है। कर्म का स्वामित्व और लाभ का स्वामित्व शनि के पास है। जब भी शनि का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है, जिसके लिए आपकी जिंदगी को दिया गया है, मैंने आपको बहुत पहले अपनी एक थ्योरी समझाई थी, जन्म का मकसद कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कर्म का स्वामी जब कर्म के ऊपर से जाएगा तो उन 2.5 सालों के अंदर वो आपकी जिंदगी में आपको एक नए मकसद को देके जाएगा। आपको वो मकसद किसी भी कीमत पे नोट रखना है, वरना आप जिंदगी भर लाखों पंडितों के पीछे भागेंगे, आपको आपका मकसद समझ में कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, आपके जीवन का जो भी मकसद होता है वो इसी 2.5 साल में फिक्स होता है। उन 2.5 सालों के अंदर आपकी उम्र होती है अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर 30 के बीच में, इन 2.5 सालों के फैक्टर में। यहाँ पे जो आपका 27 और 30वां साल है वो जो चीज़ डिसाइड करता है अगले 30 साल और फिर अगले 30 साल उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं।
इसलिए यदि शनि का गोचर शनि के ऊपर से हो रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे आपकी ज़िंदगी निकाल के बाहर लेके आएगी और वहाँ से आपके पथ का आगे का पूरा पथ डिसाइड होगा ज़िंदगी का। इसलिए गोचर में इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये एक जनरल वीडियो है, इसको आप अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी ग्रहों का गोचर होता है तो प्रभाव कैसे किए जाते हैं। जब गुरु के ऊपर से गोचर होता है तो खुशियाँ भी आती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं। 12th हाउस भी जुड़ा हुआ है, खुशियाँ भी आती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मंगल के साथ हो रहा है तो क्या फॉर्मेशन है, शुक्र के साथ हो रहा है तो क्या फॉर्मेशन है। त्रिकोण का रूल ये कहता है जब त्रिकोण से होता है तो परिस्थिति किस हिसाब से बनती है, इस हिसाब से बनती है कि उन चीज़ों को लेकर हमारे जो कर्म है उनके फल सामने आते हैं। अब दूसरी बात भी समझ लीजिए कि अगर आपके कुंडली के अंदर गोचर करते करते शनि इनके ऊपर दृष्टि दे दें तो क्या होगा। दृष्टि देंगे तो क्या मतलब है ना, साथ में चलेंगे तो श्योरली ऊपर कर्म कराएंगे। अगर दृष्टि देंगे तो क्या होगा। अगर शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, एक होती है तीसरी, एक होती है 7वीं और एक होती है 10वीं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि जिसके ऊपर भी लगा देंगे वहां पे ध्यान रखना वहां चुनौतियां खड़ी करा देंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि जिसके ऊपर लगा देंगे वहां पे आपसे चुनौतियां खड़ी करवाएंगे, उसको ध्यान रखना। ठीक है, 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पे साझेदारियां होने की बात होंगी या फिर वहां से उसके ऊपर काम करने की बात होगी। तीसरी दृष्टि जिस पे पड़ेगी चुनौती होगी। 7वीं जहाँ पे पड़ेगी भले वहाँ पे पृथकतावाद हो लेकिन उसके साथ जुड़ के काम करने की बात होगी। 10वीं दृष्टि जिस पे पड़ेगी उस पर बहुत मेहनत करवा के काम कराएंगे। 10वीं दृष्टि जिस पे पड़ेगी उस पर बहुत मेहनत करवा के काम कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही। अब देखिए कनेक्ट फिर से वही करना है। मान लीजिए यहाँ पे मंगल पड़ गया, तीसरी दृष्टि में अगर मंगल आ गया तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे हेल्थ को लेके सावधान हो जाइए। हेल्थ को लेके सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ के ऊपर कुछ चुनौतियां दे सकता है। दौड़ भाग ज़्यादा बढ़ रही है, आपका दैनिक दिनचर्या में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हेल्थ को खराब ना करें। वो कोशिश कर देंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौतियां खड़ी करने की। संघर्ष आ जाएगा। टूरिंग जॉब आ गई, अभी तक तो घर में थे हस्बैंड वाइफ, अब किसी एक को टूरिंग करनी पड़ रही, ज़्यादा टाइम तक बिजी करना पड़ रहा है क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, संघर्ष बढ़ जाएगा। तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और मंगल सामने आ जाए, 7वीं दृष्टि हो मंगल सामने आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर ही काम हो रहे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम हो रहे होंगे, वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा काम कराएगा। ठीक है, 7वीं है, आमने सामने का प्रभाव है, ये भी इसके ऊपर ये भी इसके ऊपर, दोनों को मिलकर काम करना है। ये एक तरफा है, ये दोनों को मिलकर करना होता है। यदि 10वीं दृष्टि पड़ गई तो 10वीं दृष्टि का मतलब है उसके ऊपर बहुत ही अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे संघर्ष नहीं आ रहा, यहाँ पे संघर्ष नहीं देंगे, यहाँ पे खूब मेहनत करवाएंगे। क्योंकि 10वां क्या होता है, कर्म होता है। तीसरा क्या होता है, पराक्रम होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर पराक्रम दिखाना पड़ेगा। जब यहाँ पे आएगा तो साझेदारी दिखानी पड़ेगी। जब 10वां होगा तो काफ़ी ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हेल्थ भी है और 8th की कनेक्टिविटी जुड़ रही है। समझ में आ गई आपको ये बात। मान लीजिए इसकी जगह यहाँ पे ये नहीं है, शुक्र आ जाए, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे भी शुक्र है, यहाँ पे भी शुक्र है। यदि शनि ने तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर डाल दी गोचर में और शादी हुई है तो ध्यान रखना उस पर्टिकुलर कंडीशन में शादी तो हो जाएगी क्योंकि भैया दृष्टि है, लेकिन मैरिज के अंदर स्ट्रगल्स आएंगे, मैरिज के अंदर स्ट्रगल्स आ जाएंगे। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है जो कि 2nd हाउस और 7th हाउस को कनेक्ट करता है। अगर इसने दृष्टि दे दी तो वेल्थ को लेकर चुनौती, मैरिज के अंदर चुनौती पड़ जाएगी। तीसरी दृष्टि में साहस पराक्रम मांगेगा वो हिस्सा आपकी जिंदगी में। अभी मैं भाव को नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ कारक को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 7वां आ गया आमने सामने, तो आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होकर काम करना है। वेल्थ या पेरेंट्स या आपके कुटुंब के साथ भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन में ये होता है। यहाँ पे वाइफ के साथ मिलकर भी काम करना पड़ सकता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा होता है, या फिर कुटुंब के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। कैसे देखें, मैं तो अपने लाइफ के अंदर बिजी था विदेश के अंदर, बट मेरे पेरेंट्स कहीं बीमार हो गए और मुझे आना पड़ा और साथ में जुड़ के काम करना पड़ा। ऐसी कंडीशनें बन सकती है, ध्यान रखिएगा। या फिर फैमिली के अंदर कुछ चीज़ें हो रही है, वहाँ पे आपको मिल के काम करना पड़ रहा है, इतनी सी चीज़। यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, आमने सामने सब तक तो दृष्टि होती है। शुक्र की शुभता शनि की तरफ, शनि की कुछ परेशानी शुक्र की तरफ आती है, बट मैरिज वाले साइड पे मिलके काम होगा। यदि शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि, तो आपको अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के प्रति ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बात समझ रहे, वो बीमार पड़ गए हैं, आपको काम करना पड़ रहा है। घर के अंदर की कुछ चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे वो लोग थोड़े से अपने आप को नहीं आगे ला पा रहे, आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में वेल्थ के लिए अत्यधिक काम करना पड़े, मैरिटल रिलेशन के लिए अत्यधिक काम करना पड़े, साझेदारी में बराबर मात्रा में काम करना पड़े और चुनौतियों के साथ काम करना पड़े। समझ गए आप? समझदार तो आप लोग पहले से ही हैं। अब बात करते हैं बुध को लेकर। यदि बुध के ऊपर फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे या यहाँ पे, तो इस फॉर्मेशन में समझ लीजिए सर्विस के अंदर चुनौतियाँ, साहस पराक्रम, छोटी यात्राओं के अंदर चुनौतियाँ आती हैं।
छोटी यात्राओं में चुनौती, सर्विस के साइड पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियां, लेकिन बिजनेस भी इसी में होता है, क्योंकि बिजनेस जब सर्विस में प्रॉब्लम आएगी तब तो बिजनेस होगा, एक रास्ता बंद होगा तब तो दूसरा खुलेगा। तो ये तीसरा पराक्रम को बढ़ा के जब कर्म कराता है तो ये वाला फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में ज़्यादातर व्यापार सक्सेसफुल दिखता है। शनि बुध जब गोचर में इस फॉर्मेशन में आए तो, या फिर जब शनि बुध के ऊपर से जाता है तब भी व्यापार की बात होती है। लेकिन यदि शनि चले और बुध के ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आने की भी संभावनाएं पूरी पूरी है, बिजनेस के अंदर भी और सर्विस के अंदर भी, क्योंकि पराक्रम के ऊपर ही पराक्रम टेस्ट कर देगा वो। और ये बुद्धि है, आपकी बुद्धि है एक तरीके से, तो आपकी बुद्धि के ऊपर ही टेस्ट करेगा कि लोग मैंने फंसा दिया, अब यहाँ से निकलना है, आपको अपनी बुद्धि लगानी है। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि अगर बुद्धि पे चल रही है तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। 7th पे चल रही है तो अपने दिमाग को अपने कर्म के साथ बैलेंस करके सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर शनि ने 10वीं दृष्टि लगा दी तो प्रॉब्लम आपके दिमाग से आएंगे, ठीक है, आपको अपना दिमाग लगा के उन चुनौतियों से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये कर्म और आपके साहस पराक्रम को टेस्ट करने की दृष्टियाँ होती हैं। अगर इसकी जगह यहाँ पे आ जाए चंद्रमा, चंद्रमा इधर, चंद्रमा इधर, चंद्रमा इधर, तो इस फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। मदर का भी कनेक्शन हो सकता है, फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट होने की बात आएगी, सबको लेके चलने की बात आएगी इस कंडीशन में। यदि तीसरे वाले में है तो हो सकता है कि फैमिली वालों की तरफ से चीज़ें रुक रही हैं और आपको वहाँ पे इमोशनल साइड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली कमी होता है, ये ज़्यादातर वो होता है यहाँ लव मैरिज वाले के साथ में कि घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो 4th हाउस के ऊपर से संघर्ष पड़ रहा है, चुनौतियाँ वहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो तीसरे वाली दृष्टि में जब ये होगा तो इमोशनल साइड पे डिस्टर्बेंसेस से ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, कहीं इधर उधर की बात नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, यानी घर के अंदर के माहौल को लेकर प्लस इमोशनल साइड के ऊपर आपको साहस पराक्रम दिखाना पड़ेगा। 3rd, अगर 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपने इमोशंस के साथ साथ जो है चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशनली डिस्टर्ब करने वाले पीरियड्स हैं तो उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, घर से दूर हटना पड़ रहा है और दोनों के बीच में समन्वय बिठाना पड़ रहा है, ये मुमकिन है अगर दृष्टि इस तरीके से हो तो। यहाँ पे अगर ये फॉर्मेशन है तो घर के अंदर और अपने इमोशंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। साथ बैठ के जाएंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, वो एक अलग 7.5 का फैक्टर होता है। अगर यहीं पे ये चीज़ चेंज हो जाए और यहाँ पे आ जाए सूर्य, यदि सूर्य इस फॉर्मेशन में आते हैं तो क्या होगा, इस फॉर्मेशन में आने के कारण चुनौतियां खड़ी होती हैं, कभी संतान, कभी पेट जनित रोग, कभी सरकार, ठीक है। लेकिन पंचम भाव होती है आपकी मंत्रणा शक्ति, आपकी बुद्धि, तो यहाँ पे आपकी स्टेटस भी कनेक्ट है, उसके साथ भी बात जुड़ती है, वहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी हो रही होती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें सतर्क होना होता है। जब ये समसप्तक होंगे उस फॉर्मेशन में भी यही चीज़ें, संतान के साथ हो सकती है बात, 5th हाउस है तो अथॉरिटी के साथ हो सकती है बात, एजुकेशन वाली चीज़ों के साथ हो रही बातें, वहाँ पे कुछ चुनौतियों को आपको बैलेंस करना होता है। 10वीं हो जाएंगी तो आपको बहुत स्ट्रांगली उस पर कर्म करना पड़ेगा, इवन सरकार पे कर्म, पिता पे कर्म, संतान पे कर्म, आपको अपने दिमाग के ऊपर भी कर्म, क्योंकि पंचम का फॉर्मेशन है, खाने पीने के ऊपर ध्यान कर्म करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद कौन बचता है, इसके बाद बचे हैं हमारे लिए गुरु को पहले लेते हैं। अगर यहाँ जुपिटर हो, यहाँ जुपिटर हो या यहाँ जुपिटर हो, इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशन आपको धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं कराने में सक्षम हो सकता है, एक चीज़। दूसरा, या तो धर्म की चीज़ों को लेकर फंसने वाली कंडीशन आ रही है, या गुरुओं के साथ आपको कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, यानी वहाँ से आपको एक तरीके से चैलेंज, साहस पराक्रम की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट में कई बार चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, जिस समय शनि की तीसरी दृष्टि गुरु को प्रभावित करती है, क्योंकि उस समय आपका हायर नॉलेज और आपकी विजडम के साथ साथ 12th हाउस आपका धर्म का जो कर्म है वो भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता। आमने सामने आ जाएंगे तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर 10वें हैं, इसका मतलब है या तो आप हायर लर्निंग के काम कर रहे हो, विदेश के कुछ काम करते हुए नजर आओगे, या धर्म से जुड़े हुए कुछ कामों को धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी करा सकती है। जब मैं बात करूँ धर्म के काम और ये सब, तो समझ जाना कि थोड़ा सा चुनौतियों के साथ आप आगे निकलोगे, क्योंकि धर्म आपके लिए क्या है, पंडित पूजा पाठ, उसका धन तभी खर्च करते हैं जब हम दुखी होते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये जो जीव होता है ये थोड़ा दुखी होता है कर्म के कारण, आपके कर्म आपके आप को परेशान करते हैं, तब आप उनको सहूलियत ढूंढते हुए उपाय करते हैं। तो ये मिक्स्ड पीरियड मानेंगे, इसको ध्यान रखना। अगर बात करें कि आखिरी में बचते हैं केतु, और अगर यहाँ से ऐसा कोई फॉर्मेशन आ जाए तब क्या बोलेंगे। अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन आ रहा है तो ये दृष्टि अगर आ रही है, इसका मतलब है परिवर्तन के लिए आपकी ज़िंदगी को तैयार किया जा रहा है, बहुत क्लियर कट, कोई दो राय नहीं। साहस और पराक्रम मांग लेगा परिवर्तन करने के लिए, मतलब अच्छी अच्छी चलती चलती ज़िंदगी को एकदम से परिवर्तित करने का काम कर देगा, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे परिवर्तन भी आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका कर्म परिवर्तन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये फिर भी समसप्तक है। राहु का सपोर्ट आने से थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस रहती हैं। अगर ये 10वां हो गया
तो आपके कर्म को बहुत ज़्यादा एफर्ट करके अपने आप को परिस्थितियों से निकालना पड़ता है। जब शनि की 10वीं दृष्टि केतु पे पड़ रही है तो ये परिवर्तन को बहुत फोर्सफुल वे में करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म करना पड़ रहा है परिवर्तन के लिए। यहाँ पे परिवर्तन के लिए आपको साहस पराक्रम भी दिखाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब यही फॉर्मेशन राहु के साथ आता है तो फिर हम कहते हैं ग्रोथ के लिए ये चुनौतियाँ होती हैं। जब ये राहु के साथ आता है, जब शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे पड़ती है, तो आपको अपनी जो गेन्स हैं वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे क्या आ रहा है, पराक्रम दिखाना पड़ रहा है। जब ये 7वीं दृष्टि होगी तो शनि केतु के साथ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, जब शनि का गोचर केतु के ऊपर से होगा तो वो परिवर्तन दिखाएगा, और उस तरीके के परिवर्तन जो है वो आपके लाभ को किसी न किसी रूप से, आपके फ्रेंड सर्कल को किसी न किसी रूप से इम्पैक्ट जरूर करते हैं। साथ ही साथ जब 10वीं दृष्टि होती है तो फिर आपको लाभ के लिए बहुत कर्म करने पड़ते हैं। जब शनि की 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर हो तो आपको अपनी मन की इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। आखिरी में बचता है शनि अपने ऊपर ही दृष्टि दे दे, बस इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे यदि शनि ने खुद पे दृष्टि दे दी, इसका मतलब है आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं या तो वो एक्टिव होने वाले हैं। 10वीं दृष्टि, पूर्व जन्म के कर्म जो है वो एक्टिव होने वाले हैं। समसप्तक अगर दृष्टि में आ जाएंगे तो भी साझेदारियों के और दूसरे तरीकों से होने वाले जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आमने सामने का एक प्रभाव है। लेकिन जब तीसरा आता है तो लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियां आ रही होती हैं। जब शनि आपसे जन्म के शनि से 11वें भाव में बैठता है तब उसकी तीसरी दृष्टि शनि की होती है। अब वो 11वें भाव पे बैठता है, पुण्य कर्म करके आते हैं लोग, बहुत लाभ मिलता है, पाप कर्म करके आते हैं, बहुत दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्म ही कर्म को चुनौती देने लगता है। ये दोनों तरफ जा सकता है। अगर अच्छा शनि है और जन्म के शनि से 11वां है, बहुत लाभ दिया, लेकिन अगर कर्म खराब थे, शनि खराब है, शनि अपने से 11वें आया और पुराने कर्म का फल ऐसे लाभ के रूप में दिया कि जिंदगी भर रोना पड़ा। समसप्तक है तो कर्म के द्वारा आप अपने पूर्व जन्म के कर्म को कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे होते हो, काउंटर कर रहे होते हो। और दशम है तो पूर्व जन्म में आपने जो भी फल कर रखे हैं उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़े से साहस और पराक्रम के साथ। तो ये तो था एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है, जो कि आपको बता देगा आपके ग्रहों के ऊपर से शनि का गोचर किस तरीके से काम कर रहा है। लास्ट जो चीज बचती है वो बचती है कि हमेशा भाव लगन को उठाइएगा। भाव लगन के आधार पे ये डिसाइड करिएगा कि कौन सा हाउस का लॉर्ड, भाव का स्वामी कौन है। अगर मान लीजिए मेष दिख रहा है पहले भाव में, मेष राशि लिखी है, लेकिन भाव लगन आ जाए 3 नंबर में, तो फिर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शुक्र नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर लिखा, वृषभ राशि पहले भाव में लिखी है, लेकिन भाव लगन 3 नंबर से बन रहा है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहां पे शुक्र नहीं होता, वहां पे उसका लॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा कौन, बुध हो जाएगा। इसीलिए भाव पे बेस्ड जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं वो भाव के स्वामी के आधार पर करेंगे, भाव लगन कुंडली से करेंगे। जबकि जो प्रिडिक्शन आपको लगन कुंडली के आधार पे करनी होती है वो होती है किस आधार पे, बनने वाले योगों के आधार पे भाव वाले प्रिडिक्शन करनी करेंगे। तो उसको लेकर एक वीडियो आगे कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि एक वीडियो के अंदर हम चर्चा कर लेंगे कम से कम 4 या 6 लग्नों की, कौन कौन से स्वामी कहाँ कहाँ के बन रहे हैं, क्या क्या प्रभाव होंगे। ये एक जनरल व्यू है जो आपको आने वाले 2.5 सालों के अंदर दिख जाएगा। +-5 डिग्री का रूल बिल्कुल मत भूलिएगा। +-5 डिग्री जिन ग्रहों के ऊपर से ये गोचर होगा उसको वहां पे कनेक्ट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे नेचुरली। अब हाउस प्लेसमेंट पोजीशंस क्या है उसको लेकर मैं अलग एक वीडियो या 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद।